मुसलमान युवक ने हमला किया, ये झूठ है। ये भाजपा की हमेशा मानसिकता रही है, गिरिराज सिंह की खास कर रही है। उलूल जुलूल बयानों के लिए, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान जैसे बयानों के लिए, आपस में भाई को भाई से लड़वाकर वोट प्राप्त करने के लिए ये लगातार ऐसा बयान देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा देश के राष्ट्रपति से, मैं अनुरोध करूंगा लोकसभा अध्यक्ष से और अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इनकी जो सांसदी है, ये जो लोकसभा के सांसद हैं, सबसे पहले इनकी सदस्यता छीनी जाए, इन्हें बर्खास्त किया जाए। ऐसे मंत्री की जरूरत, ऐसे लोकसभा सांसद की जरूरत हमारे बिहार में नहीं है। पटना के बिहार के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए आप तमाम प्रतिनिधियों का आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से स्वागत करता हूँ। आज हमें ये आपात प्रेस वार्ता करने की आवश्यकता पड़ी है। आपने देखा है पिछले 31 अगस्त को बेगूसराय में एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। आम आदमी पार्टी बिहार के तमाम जिलों में, तमाम प्रांतों में स्थानीय मुद्दों को लेकर संघर्षशील रहती है। ये संघर्ष की पार्टी है, हमारी पैदाइश संघर्ष से हुई है। बेगूसराय में हमारे एक कार्यकर्ता मोहम्मद सैफी लगातार इस तरह का काज, जनता के मुद्दों को उठाने का काम, स्थानीय मुद्दों को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम, ऊपर तक लाने का काम करते रहते हैं। अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी पूरे बिहार में जो ये पुलिया लगातार गिर रही है, ये 13 दिन में 18 पुल गिर जाते हैं और पीछे चलते हैं थोड़ा 21-22 में तो उधर भी लगातार पुल गिरने की घटनाएं, ये अजीब घटनाएं बिहार में हो रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पुल को भूत पकड़ लिया है। हर रोज़ 2 दिन 4 दिन पर पुल गिर गया। अभी हाजीपुर में भी आपने देखा जो नया फ्लाईओवर बना है वो धंस गया था। कहीं ना कहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार है। बेगूसराय में हमारा कार्यकर्ता, हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष, वहाँ के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इन मुद्दों को लेकर भाजपा के मंत्री, लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह के जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे थे। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ लगभग 50 आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनके पास और भी कई मुद्दे थे। 15 सूत्री का मांग भी उनके पास था, कागजात थे। उन्हें बोलने का मौका दिया गया। जिस तरह से मैं अब बात कर रहा हूँ, आप भी अभी प्रश्न पूछेंगे हमसे, मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि जो जवाब मुझे नहीं सूट करेगा तो मैं आपाधापी कर लूँगा। तो वहाँ जब गिरिराज सिंह से हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष ने, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रश्न किया कि बिहार में ऐसा क्या है कि यहाँ 13 दिन में 18 पुल गिर जाते हैं, इधर 2 महीने में 20 से ज़्यादा पुल गिर गए। विवरण मेरे पास है, 2-4 तो मैं आपको डेट के साथ बता दूंगा। 16 जनवरी 2024 दरभंगा में पुल गिरा, 16 मई 2024 पूर्णिया में पुल गिरा, 23 जून 2024 घोड़ा हसन ईस्ट चंपारण में पुल गिरा, 4 जुलाई को सारण जिले में पुल गिरा, 3 जुलाई को महाराजगंज में पुल गिरा, 22 मार्च को सुपौल में पुल गिरा, 10 जुलाई को सहरसा में पुल गिरा। ये और भी लंबा सूची है, मैं बोलूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा। आप प्रेस मीडिया वाले भाई साहब को ये सब पता है। तो इसके खिलाफ हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष, वहाँ गिरिराज सिंह मंत्री जी ने जो जनसंवाद बुलाया था, दरबार लगाया था कि आप आइए अपनी समस्याएं बताइए, हमारा जिला अध्यक्ष वहाँ समस्या लेकर गया था। उसे बोलने का मौका दिया गया, उसने बोलने का मौका लिया, वो मंच पे भी आया। मंच पे से जब उसने सवाल खड़ा किया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, पुलिया गिरने से जो मौतें हुई, जिसको आपने दबा दिया, जिसका भाई गया, बेटा गया, जिसका पति गया, मजदूर मारा गया, जो आर्थिक हानि हुई राज्य की, हमारे टैक्स के पैसों की, इसका जिम्मेदार कौन है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं रुक रहा है? इसका सुपरविजन सही ढंग से क्यों नहीं होता है? इस पर मंत्री जी नाराज हो गए, गिरिराज सिंह नाराज हो गए।
उनके गुंडे हंगामा करने लगे। वो बाहुबली है बेगूसराय के, अपने आप को समझते होंगे, और हम जमीन पे लड़ने वाले कार्यकर्ता है। लेकिन मेरा कार्यकर्ता झुका नहीं, वह इंकलाब करता रहा। उसने कहा कि आपको हमारे प्रश्नों का जवाब देना होगा, आप हमारे सांसद हैं, मैं किसके पास जाऊंगा? और बताऊं, जो हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष है, आज के डेट में बलिया नगर परिषद का पार्षद भी है। तो एक जनप्रतिनिधि जनता के सवालों को लेकर लोकसभा सांसद के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ही जाएगा। ऊपर बातों को पहुंचाएगा, किससे पूछेगा? उसने कहा मैं किससे पूछूं? तो उन्होंने कहा कि मैं कठमुल्लों को जवाब नहीं दूंगा, तुम जाकर तेजस्वी यादव से पूछो, तुम जाकर अखिलेश यादव से पूछो। इस तरह से धर्म सूचक, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग लोकसभा सांसद भाजपा के वर्तमान कैबिनेट मंत्री के द्वारा किया गया। यह बहुत ही शर्म की बात है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। हम अपना विरोध राष्ट्रपति के पास भी पहुंचाएंगे। हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। बिहार में हम आम आदमी पार्टी के लोग, हमारे नेता, हमारे प्रभारी अजय यादव जी, हमारे सह प्रभारी अभिनव राय जी और स्थानीय जोनल प्रभारीगण, जिला प्रभारीगण, हम लोग बिहार के सड़कों पर उतरकर लगातार आंदोलन चलाएंगे और चेतावनी देते हैं गिरिराज सिंह जी को और दूसरे सारे ऐसे लोगों को, सांसदों को, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। अगर हमारे किसी कार्यकर्ता पर हाथ उठाने की कोशिश की गई, तो हम हाथ तोड़ने से भी बाज नहीं आएंगे। चेतावनी देता हूं आम आदमी पार्टी की ओर से, मैं मनोज कुमार, आम आदमी पार्टी बिहार की ओर से। अब मामला क्या हुआ सुनिए, और रोचक है। जब ये घटना घटी उसके बाद उनके गुंडे हमारे कार्यकर्ता के साथ धक्का मुक्की करने लगे और धक्का मुक्की करके गिरिराज सिंह के प्रभाव में, मंत्री के प्रभाव में, वहाँ के जो थाना प्रभारी है बलिया थाना के, वो राम कुमार सिंह ने आनन फानन में एक FIR लिखा। गिरिराज सिंह ने नहीं लिखा, उनके किसी गुर्गे ने नहीं लिखा है FIR। मेरे जिला अध्यक्ष के खिलाफ ये FIR लिखा कि भाई सभा हो रही थी, इन्होंने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाए। बहुत से सेक्शन लगाए हैं, सारे सेक्शन बेलेबुल है, कहीं कुछ नहीं है। 2 सेक्शन उन्होंने लगाया है, सेक्शन 132, सेक्शन 121, जिसमें एक और धोखाधड़ी का मामला है। गिरिराज सिंह क्या कहते हैं? गिरिराज सिंह कहते हैं कि हम पे थप्पड़ चला दिया लेकिन हमको लगा नहीं, हमको थप्पड़ चलाया लेकिन लगा नहीं। और इनके हाथ में अगर पिस्तौल होता, गोली होता, तो हमको गोली लग जाता। भाई गोली ही क्यों होता? फूल की छड़ी क्यों नहीं होती? माला क्यों नहीं होता? ये होता तो इनको लगता। तो इस तरह से झूठा बयान मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर उन्होंने चलवाया। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान लड़का, अब बताइए हमारे जिला अध्यक्ष को मुसलमान होना गुनाह है क्या? ये भारत हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका है, धर्मनिरपेक्ष देश है भारत। संजोग से हमारा एक व्यक्ति मुसलमान था, हमारे 50 कार्यकर्ता क्या मुसलमान थे क्या? पूरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, मांग करने गए थे जन समस्याओं को लेकर। तो वो कहते हैं कि एक मुसलमान ने हम पे हमला कर दिया, मैं झुकूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, गिरिराज सिंह डरता नहीं है। अरे साहब, आप हमारे सांसद हो, आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो। बेगूसराय में अगर समस्या है, बलिया प्रखंड में अगर समस्या है, तो जनप्रतिनिधि पार्षद किसके पास जाएगा? आप ही को तो अपनी बातें कहेगा। बड़ी सभा में अपनी बातें कर रहा है, कोई गली के नुक्कड़ पर आपको छेक के नहीं कर रहा है, प्रेस मीडिया के सामने कर रहा है, जिसका वीडियो विजुअल है। और आपने जो बदतमीजी की, हमारे जिला अध्यक्ष के साथ जो बदतमीजी की, उसका विजुअल हमारे पास है, प्रमाण हमारे पास है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ महत्वपूर्ण, कि अगर गिरिराज सिंह ने 2-4 दिनों के अंदर अपनी भूल सुधार सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पे आके नहीं की, तो हम लोग ना सिर्फ बिहार के हर जिले में सड़क पर उतरेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बल्कि पटना हाईकोर्ट में ये जो FIR है, मैं अधिवक्ता भी हूँ, मैं खुद पटना हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ,
इस एफआईआर के खिलाफ क्वेश्चनिंग फाइल करूंगा। क्वेश्चनिंग क्या होता है? गलत मुकदमा जब आप पर दायर होता है तो आपको अधिकार है कि आप उच्च न्यायालय में क्वेश्चनिंग फाइल करें, और ना सिर्फ क्वेश्चनिंग फाइल करके इस एफआईआर को क्वेश्चन करने का निवेदन माननीय उच्च न्यायालय से करूंगा, अपितु उनसे मांग भी करूंगा कि सांसद ने लोकतंत्र का हनन किया है। लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है, जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है, उस अधिकार को उन्होंने छीनने की कोशिश की है। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष को अपमानजनक शब्द कहे हैं, उन्हें जान मरवाने का प्रयास किया है, लाठी डंडे से उनके गुरुओं ने उसे मारा है, उनके पुलिस ने उनके मंत्री पद के दबाव में जेल में बंद किया। आप लोगों ने इस बात को लेकर एफआईआर नहीं किया? गए काउंटर एफआईआर करने गए तो हमारा एफआईआर नहीं लिया गया। भाजपा के मंत्री के दबाव में हमारा एफआईआर नहीं लिया गया। हम कंप्लेन केस कोर्ट में कर रहे हैं। आज हमारे वहाँ जो लोग हैं, स्थानीय जिला प्रभारी सियोदयाल जी हैं और डॉक्टर मंजू सिन्हा हैं, वो लोग वहाँ लगे हैं। अभी वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। वो एसपी से भी मिलने गए हैं और वकील हमारा काम कर रहा है, हम ड्राफ्ट कर रहे हैं। हम कंप्लेन केस कोर्ट में लाएंगे, अपना काउंटर एफआईआर लाएंगे। और आज आप लोगों को इसलिए आमंत्रित किया है कि दूध का दूध, पानी का पानी, ये जो मीडिया में चलवा रहे हैं कि मुसलमान युवक ने हमला किया, ये झूठ है। मैं जनता को बताना चाहता हूं कि ये भाजपा की हमेशा मानसिकता रही है, गिरिराज सिंह की खास कर रही है, उलूल जुलूल बयानों के लिए, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान जैसे बयानों के लिए, आपस में भाई को भाई से लड़वाकर वोट प्राप्त करने के लिए ये लगातार ऐसा बयान देते हैं। मैं अनुरोध करूंगा देश के राष्ट्रपति से, मैं अनुरोध करूंगा लोकसभा अध्यक्ष से, और अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि इनकी जो सांसदी है, ये जो लोकसभा के सांसद हैं, सबसे पहले इनकी सदस्यता छीनी जाए, इन्हें बर्खास्त किया जाए। ऐसे मंत्री की जरूरत, ऐसे लोकसभा सांसद की जरूरत हमारे बिहार में नहीं है।